वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज और अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। उसी सीरीज़ में आज का जो लेक्चर है वो 1.3 एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस के लिए है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अभी तक तो हम एक सिंगल नंबर को प्रूफ करते हुए आ रहे थे रेशनल। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक रेशनल है और एक इरेशनल है, इनको किसी भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ दिया। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो क्या करना है, हमें ये बात पता होती है कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में किसी भी मैथमेटिकल इनमें से कोई सा भी लगा दें, उसके साथ एक रेशनल नंबर को जोड़ दें, जैसे 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो क्या होता है, ये जो पूरा नंबर जो बन के आता है ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक नंबर जो है ये इरेशनल है। तो इसी को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, ठीक है, रेशनल लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन क्यू के, ठीक है। अब p और q क्या होते हैं, यहाँ पर को प्राइम होते हैं। और क्या होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और क्या होता है, p कॉमा q बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर। तो ये z है। अब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जो भी हमें इरेशनल नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर कौन सा है यहाँ पर, रूट 3। तो ये जो दिख रहा है, तो इस वाले को हमें एक तरफ छोड़ना है और बाकी सबको उधर ले जा देना है, मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जा देना है, इरेशनल को इधर छोड़ के। तो क्या करेंगे, माइनस रूट 3 ऐसे रह जाएगा इधर, और ये प्लस का 5 उधर चला जाएगा, तो p अपॉन क्यू माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 3 इक्वल टू माइनस बाहर लग जाएगा, ये इधर चला गया माइनस। अब ये आ जाएगा p माइनस 5q अपॉन क्यू, ठीक है। अब रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, 5q प्लस का बन जाएगा माइनस का p अपॉन क्यू। तो अब देखो, ये बात हमको पता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना। तो रूट 3 क्या है, इरेशनल है। और ये देखो, ये q और p क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। तो इंटीजर को प्लस माइनस कुछ भी करके क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये तो इरेशनल था, ये क्या है, ये भी हमको पता है क्या है, ये रेशनल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, मगर यहाँ तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन ही गलत हो गई, हम इसको रेशनल नहीं सकते, क्योंकि ये फैक्ट क्या है, ये गलत है ना। तो हम लिखेंगे कैसे, क्या हुआ कि वी नो दैट रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इरेशनल नंबर, है ना। और दिस contradicts the fact that, किस फैक्ट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, रूट 3 को। हमें पता है रूट 3 इरेशनल है, मगर ये बात क्या बता रहा है कि रेशनल इक्वल टू इरेशनल हो रहा है, तो यानी कि रूट 3 को ये रेशनल बता रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन ही गलत थी। तो क्या लिखेंगे, हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग,
ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमारी सपोजिशन गलत होगी, यानी कि 5 माइनस रूट थ्री, सो 5 माइनस रूट थ्री, यानी कि ये जो नंबर हुआ ये क्या नहीं है, रेशनल नहीं है, यानी कि इरेशनल है, तो इज इरेशनल। तो आया समझ में? तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले लेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लिया रूट 5 इज रेशनल, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन क्यू के। और यहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। इसको इधर से लिखते हैं, रूट 5 किसके बराबर, p अपॉन क्यू के। तो p और q क्या है, को प्राइम है। सबसे पहली बात, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखनी है। p कॉमा q आर बिलोंग्स टू z। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले जा देंगे और q को इधर ला जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि देखो क्यू स्क्वायर कोई होल नंबर ही आएगा, तो यानी कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यही तो होगा इसका मतलब। सो अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर पी ए स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यानी कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि p भी डिविजिबल बाय 5 है। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, अब कोई नंबर किसी नंबर की से डिविजिबल है, तो यानी कि वो उसकी टेबल में आ रहा होगा, तो यानी कि उसकी टेबल में आ रहा होगा, तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 5c करके कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेमा से भी पता लगा सकते हैं। तो कोई भी नंबर है, यानी कि b क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना, तो a इक्वल टू बी क्यू, तो क्यू की जगह हमने c लिख दिया। ठीक है, क्योंकि q हमने यहाँ पे ले रखा था एक बार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इस इक्वेशन से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5q स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5q स्क्वायर, यानी कि 25c स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें ये पता लगाया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से गया ये। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर भी किसके बराबर आ गया, 5c स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक और चीज। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 लिखा जा सकता है। c को यहीं रहने दिया और 5 को नीचे ले गए। ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो यहाँ से भी सेम चीज पता चल रही है, यानी कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो q इज
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बात समझ में आई। तो और क्या लिख सकते हैं हम, अब q को भी क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू 5 d लिख देते हैं, ठीक है d। हाँ, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। तो अब क्या, इन दोनों इक्वेशनों से क्या पता चलता है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या पता चल रहा है कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या पता चल रहा है कि Q एंड P, अब देखो P को किस फॉर्म में लिख दिया 5C की, और Q को किस फॉर्म में लिख दिया 5D की, यानी कि इन दोनों को कॉमन फैक्टर एक और मिल गया, कौन सा 5। मगर हमने सपोजिशन क्या कर रखी थी कि PQ को प्राइम होते हैं, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि उनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मगर यहाँ पर HCF क्या आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो यानी कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं कि P and Q have 5 as कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि P and Q have 5 as कॉमन फैक्टर। तो यानी कि क्या हुआ, हेंस इट contradicts our supposition, it contradicts our supposition that P and Q are co-prime, यानी कि ये हमारी सपोजिशन को गलत प्रूफ कर रहा है कि हमने P और Q क्यों मान रखा था, को-प्राइम मान रखा था, मगर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि P और Q को-प्राइम नहीं है। सो अब यहाँ लिख देते हैं, सो √5 इज इरेशनल, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिख देना। तो इतना समझ में आया, इसको भी नोट कर लो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फटाफट करते हैं इसको। इसमें भी सेम चीज है, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया इन्होंने मैथमेटिकल। सेम करेंगे, क्या करेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, हमने इसको रेशनल मान लिया, यानी कि क्या हो जाएगा 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, और P, Q को प्राइम, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P, Q बिलोंग्स टू Z, ठीक है। अब क्या करना है, √5 को इधर ही छोड़ना है, इरेशनल नंबर को एक ही तरफ छोड़ना है, और बाकी सब उधर चले जाएंगे। तो 2 √5 अभी ऐसे रहेगा, ये कितना आ जाएगा P/Q -3 उधर गया। अब √5 को ऐसे रहने दिया, और ये 1/2 1 के इधर चला जाएगा, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा Q और P -3Q आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 5 इज इक्वल टू P -3Q/2Q, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल है, ये इरेशनल है। तो हमें क्या पता है कि वी नो दैट इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ये बात हमको पता है कि रेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, अभी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें स्टेटमेंट क्या मिल रहा है कि दोनों बराबर है, यानी कि √5 भी रेशनल होगा। तो ये बात तो गलत है ना। तो ये चीज इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि √5 इरेशनल होता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल।
ये इस फैक्ट को क्या कर रही है, गलत प्रूफ कर रही है। तो सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर ये फैक्ट इस बात को ये गलत साबित कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने कुछ जो भी सपोज किया था वो हमने गलत किया था, कुछ ना कुछ हमारी सपोजिशन में गड़बड़ी है। तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस क्या हो जाएगा कि ये इरेशनल नहीं हो, ये रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी सपोजिशन क्या थी, इरेशनल है, तो ये रेशनल नहीं हो सकता ये नंबर। तो हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। रेशनल नहीं हो सकता तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला पार्ट क्या है इसका, 1/√2। तो अब ये इसमें भी एक ऑपरेशन कौन सा लगा है, डिवाइड वाला होगा, तो ये भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें क्या कर देंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, को प्राइम होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P, Q बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जो रेशनल नंबर है उसको एक तरफ रखना है इक्वल टू के, और जो इरेशनल नंबर है उसको यहीं रखना है और बाकी सबको उधर ले जाने है। तो ये किस फॉर्म में है, ये 1/√2 है, तो इसको √2/1 कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये Q/P बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू Q/P। ठीक है, तो Q/P भी कोई रेशनल नंबर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशनल है ना, और ये क्या है, रेशनल है। तो ये रेशनल। अब हमें पता है कि वी नो दैट रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, बाकी सब लैंग्वेज अब सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that √2 इंक खत्म हो गया इसकी। अब दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। इस फैक्ट को क्या कर दिया इसने, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो हेंस आर supposition is wrong, hence so क्या हो जाएगा, 1/√2 is irrational। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब अगला पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है, 7√5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 7√5 इज, क्या लेट करेंगे, रेशनल। तो अब क्या हो जाएगा, 7√5 भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और P, Q क्या होते हैं यहाँ पे, को प्राइम होते हैं। ठीक है, और Q is not equal to 0 and P, Q belongs to Z। अब √5 को एक तरफ छोड़ा, ठीक है, और P/7Q बन जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, और ये क्या है, रेशनल। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट, बाकी सब लैंग्वेज सेम है, बस आपको यहाँ तक स्टेप करने हैं, बाकी सब आपको रटना ही है एक तरह से। वी नो दैट √5 वी नो दैट
irrational number is not equal to रेशनल नंबर। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं। तो अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट, किस फैक्ट को, कि दैट √5 इज इरेशनल। इस फैक्ट को उसने क्या करा, कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया। हेंस अब इसने इस फैक्ट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है तो हमारी सपोजिशन ही गलत होगी, यानी कि हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा, 7√5 इज इर्रेशनल। बाकी अब इसमें समझाने वाला कुछ बचा नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2 है। तो क्या करेंगे कि लेट 6 + √2 इज रेशनल। इसको रेशनल लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, P, Q बिलोंग्स टू Z, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो ये रट गया होगा, तो P, Q को प्राइम। ठीक है, अब √2 को एक तरफ छोड़ा और P/Q -6 हो जाएगा, और √2 किसके बराबर आ जाएगा, P - 6Q/Q के। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इरेशनल, ये रेशनल, तो बाकी स्टेटमेंट सब सेम। वी नो दैट इरेशनल इक्वल टू रेशनल, नॉट इक्वल टू रेशनल, और बाकी मैं लिखा चुका हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, एक्सरसाइज भी ख़त्म। तो अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी डाउट आ रहे हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए, गुड बाय, जय हिंद।